बिजली सारिफीन पर फिक्स चार्जेस की मद में भारी बोझ डालने का फैसला। घरेलू सारिफीन के लिए 200 से लेकर 1000 तक माहाना फिक्स चार्जेस वसूल करने की समरी तैयार कर ली गई है। मंजूरशुदा लोड 5 किलोवाट से ज्यादा होने पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस देना होंगे। 5 किलोवाट से कम मंजूरशुदा लोड पर स्लैब की सूरत में फिक्स चार्जेस देना होंगे। 301 से लेकर 400 यूनिट्स तक 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद करने का फैसला किया गया है। 401 से लेकर 500 यूनिट तक 400 रुपये फिक्स चार्जेस देना होंगे, जबकि 501 से लेकर 600 रुपये माहाना चार्जेस अदा करना होंगे। 601 से लेकर 700 तक 800 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानेंगे, शाहिद नदीम सिफ्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस की मद में इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है। नेपरा की जानिब से एक समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 300 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उन पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक माहाना फिक्स चार्जेस आयद किया जाए। तो नेपरा ने यह समरी अरसाल की है। 1 माह के दौरान अगर हुकूमत इसकी मंजूरी देती है ठीक है, अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये समरी जो है ये इफ़ेक्ट हो जाएगी और लेस्को समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस समरी पर अमल दरामद करेंगी और आइंदा माह से जो सार्फिन को बिल अरसाल किए जाएंगे उनमें फ़िक्स चार्जेस भी आयद किए जाएंगे। उसकी अगर डिटेल्स में जाया जाए तो 301 से लेकर 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 200 रुपये फ़िक्स चार्जेस पर मंथ अदा करना होंगे। इसी तरह 401 से लेकर 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 400 रुपये, 501 से लेकर 600 रुपये, 600 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को माहाना 600 रुपये, जबकि 601 से लेकर 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 800 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। नेपरा ने समरी अरसाल की है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती तो ऐसे में आइंदा माह यानी कि जुलाई में जब नया माली साल शुरू होगा तो सार्फिन के बिजली के बिलों में ये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए जाएंगे और वसूलियों का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत की दम तवज्जो, वर्ल्ड बैंक ने फंड रोक लिए। पंजाब हुकूमत को फंड लेने के लिए मुख्तलिफ टास्क दिए गए थे। महकमा माहौलियात की जानिब से टारगेट ताहाल मुकम्मल न हो सका। वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब 39 करोड़ रुपए की किस्त रोक ली है। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती पॉलिसी पर लीगल फ्रेमवर्क तय करना था, जबकि आपको बताएं कि फंड्स मैनेजमेंट और ऑफिसर्स की तैनाती समेत दीगर टास्क भी शामिल थे। डिटेल्स जान लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आलमी बैंक हुकूमत पंजाब को 1 अरब 39 करोड़ की किस्त जो है वो देने जा रहा था, लेकिन हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जो के बायस जो एक प्रोग्राम था, जो टास्क दिए गए थे जिसको DLI 8 कहा जाता है, वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं किए गए। तो ये टारगेट अचीव ना होने पर अभी तक वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1 अरब 39 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो पंजाब हुकूमत को 2023-24 के क्वार्टर में जो रिलीज़ होना थी वो नहीं मिल सकी। अब इसमें टारगेट ये था कि एक अलग जो इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी है उसके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क जो तैयार करना था, फंड मैनेजमेंट का कायम करना था और उसके लिए कुछ ऑफिसर्स की तैनाती जो है वो भी इसका हिस्सा थी। लेकिन हुकूमत पंजाब के जो महकमा माहौलियात है उनकी तरफ से ये टास्क जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया, तो लिहाजा आलमी बैंक ने ये फ़ंड जो है वो रोक लिया। अब इससे खदशा ये है कि आइंदा आने वाले माली साल 2024-25 के बजट में जो दूसरा क्वार्टर होगा उसके अंदर जो हुकूमत पंजाब को $10 मिलियन की आलमी बैंक से जो एक फंडिंग मैसर होगी मिलेगी, वो भी इसी जो DLI 8 है इसके तहत जो है वो नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होगा तो आगे वाली फंडिंग जो है वो रोक ली जाती है। तो इस पर महकमा माहौलियात के जो हुकाम हैं उनकी तरफ से भी हुकूमत पंजाब को आगाह किया गया है। तो अब इस पर मज़ीद फ़ैसला जो है वो हुकूमत पंजाब ने करना है कि वो कब तक इन टारगेट्स को अचीव करेगी। हालांकि निगरान दौरे हुकूमत में कुछ प्रपोजल जो है वो तैयार करके उनको अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन कुछ पेंडिंग थी जिसके लिए मौजूदा हुकूमत ने इस पर मुकम्मल करने हैं। अली राम में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले और करवाने वालों के लिए परेशानी। DG एक्साइज ने हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज की तशखीस दोबारा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में 7000 समेत पंजाब में 14000 प्रॉपर्टीज की असर नो तशखीस की हिदायत कर दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स और इमारतों की पैमाइश में तजाद की सूरत में बकाया जात भी वसूल किए जाएंगे। पैमाइश में रद्दोबदल करके कम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले और चोरी करवाने वालों के लिए बुरी खबर है। लाहौर समेत पंजाब भर में हाई वैल्यूज़ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रॉपर्टी टैक्स चेक किया जाएगा, उनकी पैमाइश चेक की जाएगी और उसके बाद दोबारा से उनसे टैक्स वसूली का अमल शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से डीजी एक्साइज़ फैसल फरीद की जानब से डायरेक्शन दी गई थी और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट को ये टास्क दिया गया है कि लाहौर में 7,000 समेत पंजाब में 14,000 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको चेक किया जाए। इनको पॉइंट आउट भी कर लिया गया है, जिसके लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया जा रहा है वो चेक किया जाएगा। अगर पैमाइश में कोई कमी पेशी की गई तो उस पर बकाया जात भी उस प्रॉपर्टी के मालिक से वसूल किए जाएंगे और जो अफसरान इसमें मुलव्वस होंगे, जिनकी जानब से गलत असेसमेंट करके सिस्टम में डाली गई और कम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया है, उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डीजी एक्साइज़ की जानब से रैंडम लाहौर शहर में 2-4 प्लाजे चेक करवाए गए थे, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स में और जो उनकी रेट्स लगाए गए थे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर समेत पंजाब भर में हाई वैल्यूज़ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका असर नौ असेसमेंट करवाई जाएगी और उसका टैक्स देखा जाएगा और टैक्स चोरी रोकी जाएगी। इससे अरबों रुपए का महकमा एक्साइज़ को और को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया अली साही। लाहौर समेत मुख्तलिफ दीगर अजला में मौजूद जायदादों की कीमतों में घपले। मार्केटों में जायदादों की कीमतों को अंदरूनी रिहायशी प्लाटों के बराबर रखने का इंकशाफ हुआ है। आरटीओ को तमाम जायदादों की नई कीमतों की नोटिफिकेशन जारी करने की सिफारिश कर दी गई है। फेयर मार्केट वैल्यू में कमर्शियल इलाकों को नजरअंदाज करने से अभाम पैदा हुआ, ज़राई की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि जीटी रोड अहम शाहराहों के करीब मौजूद जगहों की कीमतों को आम प्लॉट्स के बराबर मुकर्रर किया गया। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में जायदादों की कीमतों में घपले किए जाने लगे हैं और इसके अलावा मार्केटों में मौजूद जायदादों की कीमतों को आम रिहायशी प्लाटों के बराबर मुकर्रर करने का भी इंकशाफ हुआ है, जिसके पेश नज़र वफाकी टैक्स मौसिब डॉक्टर आसिम महमूद ने रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर को जायदादों की नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने की सिफारिश भी कर दी गई है। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू में कमर्शियल इलाकों को नज़रअंदाज करने से ये बहम पैदा हुआ, जबकि इसके अलावा डीसी रेट के मुताबिक कमर्शियल इलाकों में जायदादों की कीमतें मुकर्रर करने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया गया। जबकि इसके अलावा ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जीटी रोड अहम शहराहों के करीब मौजूद जगहों की कीमतों को आम प्लाटों के बराबर मुकर्रर किया गया और इसके अलावा अहम बुलंद बाला जो अमारात हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये इसके अलावा जो शादी हाल हैं उनको भी टैक्सों में मुबैना तौर पर छूट दी गई, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। जिस पर वफाकी टैक्स मौसम ने रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर को जायदादों की कीमतों के हवाले से जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी करने के लिए 24 जुलाई की डेडलाइन दे दी गई है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वफाकी टैक्स मौसम की जानिब से नीलामी में लगने वाली कीमतों को मद्देनजर रखते हुए ये रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर को हदायत की गई है ताकि वो जायदादों को लेकर जो नई नोटिफिकेशन है वो जारी करें, जिसके मुताबिक ना सिर्फ जो रिहायशी प्लाट हैं, इसके अलावा जितनी अहम शराहों या इसके अलावा अहम जीटी रोड के ऊपर जगह हैं उनकी तो का तयन किया जा सके। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पुराने बल्दियाती एक्ट के तहत हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पुराने बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत ये शेड्यूल जारी किया है। पुराने एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत ने पुराना बल्दियाती निज़ाम तब्दील करने के लिए कमेटी भी कायम कर रखी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खूकर से। जी आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है अख्तलाफात पैदा हो गए हैं और पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पंजाब हुकूमत ने जो 2022 का एक्ट है, बल्दियाती एक्ट, उसको तब्दील करने के लिए वज़ीर बल्दियात की सरबराही में कमेटी कायम कर रखी है, जिसने अपने 5 इजलास भी कायम कर रखे हैं और पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट जो पुराना 2022 का है उसको तब्दील करना चाहती है और इसका असूली फैसला हो चुका है और इस पर काम भी हो रहा है। जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो पुराना एक्ट है 2022 का बल्दियाती एक्ट है उसके तहत यूनियन काउंसिलों की हल्का बंदियों का करने का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत अब पुराने निज़ाम के तहत शेड्यूल जारी होगा, वो हल्का बंदियाँ होगी, फिर नया निज़ाम आएगा, फिर नए निज़ाम के तहत हल्का बंदियाँ होगी। इस तरह एक
اس میس اپ کریٹ ہو گیا ہے اور یہ جو پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان اختلافات یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پنجاب حکومت نیا نظام لانا چاہتی ہے اور الیکشن کمیشن نے پرانے نظام کے تحت جو ہے حلقہ بندیاں یونٹ کو سلقی کرنے کا شیڈول جاری کر دیا ہے جو کہ 1 ستمبر تک مکمل کر لی جائیں گی حلقہ بندیوں کا کام۔ کیسے کھوکر ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کی عدم دلچسپی، اسپیکر کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں نہ بنائے جانے سے اسمبلی بزنس شدید متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسپیکر کا 11 مئی کو 12 روز میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی تشکیل، پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی کا حکم تھا۔ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی تشکیل اور پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین ہیں۔ جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ردا، یوں تو پنجاب حکومت اپنے 100 روز کی کارکردگی پر جو ہے وہ بڑے جشن بھی منا رہی ہے، بڑی میسیو جو میڈیا کیمپین ہے وہ بھی چلائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی کیمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن گورننس کا بنیادی نقطہ ہے پنجاب اسمبلی میں 35 سے زائد جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی تشکیل کا معاملہ ہے، جو کہ ابھی تک جو پنجاب حکومت ہے اس پر کان نہیں در رہی۔ آپ کو بتائیں کہ نہ تو اسٹینڈنگ کمیٹیز فارم کی جا سکی ہیں اور نہ ہی پارلیمانی سیکرٹریز کی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے 11 مئی کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے احکامات جاری کیے تھے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر جو ہے وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جس طرح سے ریشو بنتی ہے اس کو تشکیل دیں تاکہ محکموں سے متعلق آنے والے امور کے حوالے سے جو سرکاری بزنس ہے اس کی انجام دہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کے 100 روز تو گزر گئے، لیکن جو پنجاب اسمبلی کی بنیادی نوعیت کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کی تشکیل ممکن نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سے جو پرائیویٹ بلز ہوں یا سرکاری بلز ہوں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا ہوتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی خصوصی کمیٹیز کے ذریعے ان سارے ایشوز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ نام بھی ابھی تک تو جو ہے وہ جو پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 دونوں کے جو تشکیل ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑ چکی ہے اور اس کو یکسر 100 روز میں تو نظر انداز کیا گیا ہے۔ شنید یہی ہے، کہا یہی جا رہا ہے حکومتی رہنماؤں کی جانب سے کہ بہت جلد اس حوالے سے جو ہے وہ یہ معاملہ بھی طے کر لیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں اور ارکان اسمبلی کو بھی۔ راؤ دلشاد حسین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔